उत्तर प्रदेश के खेतों को सिंचाई के लिए अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य कैबिनेट ने 2 बड़ी जल परियोजनाओं में वित्तीय हिस्सेदारी को मंजूरी दी। हिमाचल प्रदेश में गिरि नदी पर बन रही रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट के लिए 361.04 करोड़ रुपए और उत्तराखंड में यमुना नदी पर निर्माणाधीन लखवार मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के लिए 356.07 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इन परियोजनाओं के पूरा होने पर उत्तर प्रदेश को लगभग 3.721 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा, जिसका उपयोग पूर्वी यमुना नहर और आगरा नहर प्रणाली के जरिए सिंचाई के लिए किया जाएगा। इससे प्रदेश के हजारों हेक्टेयर खेतों को लाभ मिलने की उम्मीद है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति मजबूत करने के लिए जल जीवन मिशन की योजनाओं पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च करने के प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी दी। इस राशि से विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्र की पाइप पेयजल परियोजनाओं को पूरा कर संचालन में लाया जाएगा। साथ ही अन्य जिलों में लगभग पूर्ण हो चुकी योजनाओं के लंबित भुगतान कर उन्हें भी चालू किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य दिसंबर 2028 तक सभी ग्रामीण घरों को पाइप के जरिए शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है। केंद्र से मिलने वाली धनराशि की प्रतीक्षा में राज्य सरकार ये खर्च अग्रिम रूप से कर रही है। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को 13 मार्च से पहले अपना मीटर रिचार्ज कराने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने चेतावनी दी कि नेगेटिव बैलेंस वाले मीटर 13 मार्च से ऑटोमेटिक सिस्टम के जरिए डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। प्रदेश में अब तक करीब 77.10 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, जिनमें से 70.44 लाख प्रीपेड मीटर हैं। विभाग के अनुसार कई उपभोक्ताओं को नेगेटिव बैलेंस को लेकर लगातार SMS भेजे जा रहे हैं। उपभोक्ता ऑनलाइन या विभागीय काउंटर से मीटर रिचार्ज करा सकते हैं। प्रीपेड मीटर पर बिजली बिल में 2% छूट भी मिलती है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश के करीब 300 श्रमिकों की इजराइल यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। ये फैसला नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया ने संयुक्त रूप से लिया है। इन श्रमिकों को 21 मार्च तक इजराइल भेजने पर रोक लगाई गई है। चयनित श्रमिकों को निर्माण कार्यों का शटरिंग, कारपेंटर, आयरन बेंडिंग, प्लास्टिंग और टाइलिंग के लिए जाना था, जहां उन्हें लगभग 1 लाख रुपए मासिक वेतन मिलना था। अधिकारियों के मुताबिक क्षेत्रीय हालात को देखते हुए एहतियात के तौर पर यह निर्णय लिया गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती में न्याय की मांग को लेकर अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडल ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को ज्ञापन सौंपा। शिक्षित बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थी कल्याण समिति के नेतृत्व में पहुंचे अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया में हुई विसंगतियों को दूर कर सभी यात्रियों को यात्री लाभ देने की मांग की। उनका कहना है 2018 की भर्ती में B.Ed अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर दिया गया था, फिर भी कई योग्य उम्मीदवार चयन से वंचित रह गए। साथ ही 68,500 भर्ती की बची सीटों को 69,000 में समायोजित नहीं किया गया। फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में विचाराधीन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और गैस की जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में ईंधन की कोई कमी नहीं और आपूर्ति सामान्य है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है जमाखोरी और कालाबाजारी पर कड़ी निगरानी रखें और गड़बड़ी मिलने पर तुरंत कार्रवाई करें। साथ ही चैत्र नवरात्र, रामनवमी, पुलिस भर्ती परीक्षा और अन्य आयोजनों को देखते हुए सुरक्षा व भीड़ प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम करने को कहा गया। बैठक में द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित दौरे को लेकर भी तैयारियों की समीक्षा की गई। उत्तर प्रदेश में किसानों को 1 जून से खाद केवल किसान ID के जरिए ही मिलेगी। राज्य सरकार किसान रजिस्ट्री के तहत खेत के खाता नंबर और रकबे को आधार से लिंक कर किसानों को यूनिक ID दे रही है। अब तक करीब 2 करोड़ किसानों की ID बन चुकी है। ई-पॉश मशीन पर ID दर्ज करते ही ये पता चल जाएगा कि किसान पहले कितनी खाद ले चुका है। रबी सीजन में प्रति हेक्टेयर 7 बोरी यूरिया और 5 बोरी DAP देने का मानक लागू रहेगा। अधिकारियों के अनुसार किसान ID अब सरकारी योजनाओं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ लेने के लिए भी जरूरी होगी। अखिलेश यादव ने लखनऊ में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के कार्यक्रम पर प्रशासन की शर्तों को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। सपा प्रमुख ने कहा, विनाशकाले विपरीत बुद्धि की स्थिति और अहंकारी सरकार समाज विशेष के सम्मान को ठेस पहुंचा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी या सामाजिक कार्यक्रमों पर प्रशासन अनावश्यक पाबंदियां लगाता है। अखिलेश ने सवाल उठाया, कोविड नियमों का हवाला देकर आयोजनों को क्यों रोका जाता है। वहीं प्रशासन ने कार्यक्रम में भड़काऊ भाषण, बिना अनुमति जुलूस और नियमों के उल्लंघन पर रोक लगाने की गाइडलाइन जारी की है।
उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सपा नेताओं पर तीखा हमला बोला। उन्होंने शिवपाल सिंह यादव को लेकर तंज कसते हुए कहा कि बिच्छू छोटा होता है लेकिन उसका डंक गहरा दर्द देता है। राजभर ने आगे कहा कि जब शिवपाल लोक निर्माण विभाग के मंत्री थे तब क्षेत्र की सड़कों की सुध नहीं ली गई। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सिकंदरपुर नारियाब सड़क निर्माण शुरू कराया गया। 2027 के चुनाव पर सपा के दावों पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा, ना 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। गैस सिलेंडर की आपूर्ति प्रभावित होने से अयोध्या में स्थित राम रसोई में भोजन वितरण अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। मंदिर प्रबंधन के अनुसार सिलेंडर की कमी के कारण भोजन बनाना मुश्किल हो गया है। ये रसोई राम मंदिर अयोध्या के पास स्थित है, जहां श्रद्धालुओं और जरूरतमंदों को भोजन दिया जाता था। इस मुद्दे पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की अदूरदर्शिता के कारण ये स्थिति बनी है। वहीं प्रशासन का कहना है कि गैस आपूर्ति सामान्य होते ही राम रसोई में भोजन सेवा फिर से शुरू कर दी जाएगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया। आंवला कस्बे में एक निजी स्कूल के उद्घाटन कार्यक्रम में उन्होंने कहा, प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और 2027 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा की सरकार बनेगी। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर बजट का पूरा उपयोग न करने और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। शिवपाल यादव ने दावा किया, बरेली की सभी सीटों पर सपा जीत दर्ज करेगी। कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों की बड़ी संख्या में मौजूदगी रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी मां पर कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर बिहार के मौलाना अब्दुल्लाह सलीम के खिलाफ उत्तर प्रदेश में विरोध तेज हो गया है। कानपुर और लखनऊ समेत कई शहरों में अब तक 120 से अधिक शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में सैकड़ों युवाओं ने विरोध प्रदर्शन कर मौलाना की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने जगह जगह लगाए गए पोस्टर हटवा दिए। वहीं मौलाना ने गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए समर्थकों से शांत रहने की अपील की। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी त्योहारों और पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर कानून व्यवस्था पर सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा, किसी भी त्योहार के दौरान नई परंपरा शुरू करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और समाज विरोधी या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। सीएम ने बताया कि 13 मार्च को अलविदा की नमाज, 14 से 15 मार्च को उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा और इसके बाद चैत्र नवरात्र व ईद उल फितर के चलते ये समय संवेदनशील है। अधिकारियों को सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और परीक्षा की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने राजधानी लखनऊ में गौ प्रतिष्ठा धर्मयुद्ध का शंखनाद किया। आशियाना स्थित कांशीराम स्मृति सांस्कृतिक उपवन में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संत, धर्माचार्य और समर्थक शामिल हुए। शंकराचार्य ने गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग दोहराते हुए गौरक्षा आंदोलन को तेज करने की बात कही। कार्यक्रम में मोरारी बापू सहित कई संत मौजूद रहे। आयोजन को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए और कुछ शर्तों के साथ अनुमति दी। कार्यक्रम में देश भर से धर्माचार्य और गौरक्षक भी पहुंचे। मौसम विभाग के अनुसार 12 मार्च को उत्तर प्रदेश में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहने की संभावना है। खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत और शामली में दिन के समय तेज धूप निकल सकती है। अधिकतम तापमान लगभग 31 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। हल्की से मध्यम गति की हवा चल सकती है, जिससे गर्मी का असर थोड़ा कम महसूस होगा। फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अगले कुछ दिनों में तापमान धीरे धीरे बढ़ सकता है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।